मुनीर का अत्याचार और अब भारत से मदद की गुहार। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और स्थानीय लोगों के बीच बढ़ता टकराव अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका है। संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी के नेता सरदार अमन खान ने अब खुलकर भारत से मदद की अपील कर दी है। उनका दावा है कि पाकिस्तान प्रशासन की सख्त कार्रवाई और कथित आर्थिक नाकेबंदी के कारण पीओके में राशन, दवाइयों और जरूरी सामान की भारी कमी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अमन खान को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हमें भारत की मदद चाहिए, राशन की कमी है और लोगों को राहत की जरूरत है। अमन खान ने नई दिल्ली से मानवीय सहायता भेजने और नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के कुछ हिस्सों को खोलने की भी मांग कर दी है। उनका कहना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो आम नागरिकों को भारत जाने का विकल्प मिलना चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया दोस्तों जब पीओके में पाकिस्तान प्रशासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। रावलाकोट के ईदगाह मैदान में हुई विशाल रैली में लोगों ने हमें आजादी चाहिए और पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये नारे लगाए गए हैं। दर्शकों, विशेषज्ञों का मानना है कि आंदोलन अब सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पाकिस्तान के राजनीतिक नियंत्रण के खिलाफ असंतोष का रूप ले चुका है। हाल ही में पाकिस्तान ने जेएसी को गैर कानूनी संगठन घोषित किया था, जिसके बाद तनाव और बढ़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस्लामाबाद उनकी आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग कर रहा है। ऐसे में पीओके से उठ रही भारत से मदद की मांग न केवल मानवीय संकट की ओर इशारा करती है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। तो पाक अधिकृत कश्मीर की तस्वीर और इन तस्वीरों के बीच हालात। उस पार मेंढर और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बढ़ेगी। और रास्ते, मैंने आपसे कहा ना, रास्ते अगर हम ये सियासी मुकालमे के लिए अगर हमने दरवाजा खोला हुआ है, अगर रास्ता खोला हुआ है और अगर कोई ये समझता है कि वो हमारी दिली गुफ्तगुओं को सुन के अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं तो उसकी खामख्याली है। कोई नहीं फंसा हुआ, रास्ते। तो चलिए सीधा आपको ले चलेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर सर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जय हिंद सर। एक बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मुझे याद आता है इन हालातों के बीच, जब उन्होंने कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर में शायद हमें कुछ बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत ही ना पड़े, वहां की आवाम, वहां की जनता ही ये मांग उठाए कि उन्हें अब आजादी चाहिए। ये बयान सर आपने सुना होगा, बहुत बड़ा ये बयान है जो अब पाक अधिकृत कश्मीर के मंचों से लगाया जा रहा है। जय हिंद वैभव। बिल्कुल, उस बयान का एक और हिस्सा था जो कि मैं बता दूं। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ हालात ऐसे होंगे कि पीओजे के अपने आप हमारे गोदी में आकर के के मिल जाएगा। ये मुझे लग रहा है इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, आज की जो परिस्थिति है पीओजे में, इसको मैं मानता हूं कि ये एक बार पुनः कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का सशस्त्र हमला है। पहला हमला मेरे हिसाब से उन्होंने 22 अक्टूबर 1947 को किया था। देखिए, ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, ये नेचुरल उनके साथ मर्जर नहीं था पाकिस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर रियासत ने बाकी 562 प्रिंसली स्टेट्स के एग्जैक्टली द सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने साइन किया था और जम्मू कश्मीर रियासत का पूरा फुल एंड फाइनल विलय भारत के साथ 22 अक्टूबर 1947 को हो गया था। उसके बाद जो हिस्सा पाकिस्तान के पास अभी है, गिलगिट बाल्टिस्तान हो या जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो, वो उन्होंने अलग किया जम्मू कश्मीर रियासत से और बल